नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पार्ट 3। इसके पहले हमने दो पार्ट देखा था सिंप्लीफिकेशन को लेकर। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जो है उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, साथ में जो है बोर्ड मास रूल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, व्यापम और पीएससी एग्जाम्स में, तो वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग पहले देखते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चंस का पैटर्न इस टाइप से आता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं फार्मूला बेस्ड में। यदि आप नॉर्मल इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि लोग क्या करते हैं 2.7 की घात 3 है यानी 2.7 के गुणा 3 बार करते हैं, माइनस 1.7 के गुणा 3 बार करेंगे। वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, आपको बहुत ही ज्यादा टाइम यहाँ पे लगता है। लेकिन यदि आपको फार्मूला पता है यहाँ पे कि कौन से क्वेश्चंस जो है कौन से फार्मूला के पैटर्न में है, ठीक है, तो आपका जो है बिल्कुल एक स्टेप में ये सॉल्व हो जाता है। ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। तो हम लोग फार्मूला जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले फार्मूला ही देख लेते हैं और उन फार्मूला के द्वारा जो है दूसरे फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आप लोग 6th 7th 8th क्लास में जो फार्मूला हम लोग यूज करते थे। अब यहाँ पे जो दूसरे फील्ड से हैं जैसे कि आर्ट वगैरह, वो भी जो है नहीं बोल सकते कि हम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि 10th तक तो कॉमन मैथ्स हम लोग सब पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में बाद में ग्रेजुएशन की हो। ठीक है, 10th तक सभी पढ़ते हैं। तो जो 7th 8th में हम लोग फार्मूला पढ़ते थे, यहीं पे फार्मूला पूरा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या पढ़ते थे हम लोग, क्या होता है a प्लस बी स्क्वायर, पहला फार्मूला है, बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी लोग पढ़ते हैं, ये तो कॉमन चीज है, सभी को याद होगा। ठीक है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यदि माइनस टर्म में लेते हैं तो a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये होता है। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा फार्मूला जो है इन्हीं दोनों फार्मूला के आधार पर जो है जनरेट होता है। क्या निकल के आता है, यदि हम दोनों फार्मूला को आपस में जोड़ दें, यानी कि a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर आपस में जोड़ देने पर क्या आता है आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को जब जोड़ा है तो राइट साइड को भी जोड़ लेते हैं। इसके बराबर में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये भी आपको काम देने वाला है फार्मूला। ठीक है, यदि हम दोनों को जोड़ दिए तो उसका वैल्यू क्या होता है 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हमने लेफ्ट साइड को यहाँ पे जोड़ा तो राइट को जोड़ लेते हैं, ये कहां से आया उसको देख लेते हैं। तो यदि हम इस साइड को दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसकी वैल्यू है a प्लस बी स्क्वायर की, प्लस a माइनस बी स्क्वायर कर दिए, यानी कि a माइनस बी स्क्वायर के क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से ध्यान से देखिएगा तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, माइनस 2ab और प्लस 2ab और माइनस 2ab ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। दो को कॉमन कर देंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आ गया यहाँ पे फार्मूला। तो यहाँ पे जो है इन दोनों के आधार पे हमने क्या किया, तीसरा फार्मूला देख लिए कि क्या होता है। यदि हम दोनों को जोड़ दिए a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाता है 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, ये जो निकाले हैं वहां से भी एक फार्मूला जनरेट होता है। क्या होता है, यदि हमको जरूरत पड़ गई किसी ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगला ये चौथा फार्मूला है। इसी फार्मूले से आपको याद हो जाएगी ये कहां से क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 है वो नीचे में यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी टर्म जो है इनटू के रूप में रहता है, यदि हम उसको पक्षांतर करते हैं तो वो क्या होता है बटे के नीचे भाग के रूप में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये भी एक फार्मूला, चौथा फार्मूला निकल गया यहीं से। तो इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमको पता चल गया। यदि हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जरूरत पड़ गई तो ये सभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, एक बार प्लस में आता है a प्लस बी, एक बार माइनस में a माइनस बी इंटू में रहता है। पांचवा फार्मूला देख लिए,
अभी तक स्क्वायर वाले फॉर्म हम लोग देख रहे थे। अब देखते हैं क्यूब वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यूब दिया है तो क्यूब वाला फार्मूला हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है। यहाँ पे जब भी पॉजिटिव में रहेगा क्यूब वाला टर्म तो आपको क्या करना है, एक बार ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर में रहेगा, दूसरा जो ब्रैकेट होता है उसमें आपका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस वाला लेंगे तो जो बीच में गुणा रहता है ए बी का वो माइनस में रहता है। सातवां फार्मूला, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तब के केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे ए माइनस बी हो जाता है। सामने वाला जो है वो ए माइनस बी हो जाता है, बाकी सभी जो है पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने सातवां फार्मूला देख लिया। अब कुछ ऐसे फार्मूला देखते हैं जो कि कॉमन है और यूज होता ही होता है सिंप्लीफिकेशन में। जैसे कि यदि x है, कोई आधार है जो कि समान है, ठीक है, गुणा के रूप में है और उसका घात अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे घात x टू द पावर a गुणा x टू द पावर b के रूप में है। सपोज यहाँ पे मैं x की जगह में कुछ डेटा ले लेता हूँ, 3 की घात यहाँ पे 6 दिया हुआ है गुणा 3 की घात 2 दिया हुआ है। इस केस में है यदि आधार बराबर है तो क्या हो जाता है, आधार एक बार लिखते हैं और जो घात होता है वो आपस में जुड़ जाता है, a प्लस बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात यहाँ 6 2 8 हो जाएगा। समझ में आ गई। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अब 9वां देखते हैं, ये गुणा के टर्म में था। अब यदि भाग के रूप में है, x भागित पावर में a और x टू द पावर b है तो क्या हो जाता है, x a माइनस b। ये फार्मूला है, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x टू द पावर यदि मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ, भागित है x के जगह में कोई वैल्यू ले लेते हैं, 3 को ही ले लेते हैं, 3 की घात 2 है यहाँ पे। तो आधार यदि जो है बराबर है और भाग का चिन्ह है बीच में तो क्या हो जाता है, आधार को हम लोग लिखते हैं और जो घात है आपस में माइनस हो जाती है। 6 माइनस 2 यानी 3 की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया फार्मूला। एक फार्मूला 10वां और देख लेते हैं। यदि आपके पास x टू द पावर a टू द पावर n है, x की घात a उसकी घात n है, यानी कि जैसे x है यहाँ पे 3 घात है, ऊपर में 2 घात है, तब के केस में क्या होता है, आपस में ये दोनों जो है इंटू हो जाता है, यानी x a n हो जाएगा, x की घात a n हो जाएगा, यानी x की घात क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाता है। तो ये समझ में आ रही होगी। तो ये 10 फार्मूला है दोस्तों, इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन में ये जो है काम देने वाला है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन पे अब आते हैं वापस, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और फॉर्मूले में क्या है, कौन सा फार्मूला कैसे आपको बैठेगा वो देखना है। फॉर्मूला पे एक बार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस पे एक बार ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 2.7 की घात 3 माइनस 1.7 की घात 3। इसको बार बार लिख के 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, निश्चित तौर पे याद हो जाएगा। इसमें से 6-7 तो आपको अभी से याद हो गए होंगे, क्यूब वाले याद करना है। और ये जो है इन दोनों फार्मूले की मदद से ये दोनों फार्मूला कैसे निकालने हैं वो भी आपको पता चल गई होगी। एक बार निकाल के देखिएगा, याद हो जाएगी। क्वेश्चन दिया है 2.7 की घात 3 माइनस 1.7 की घात 3, यानी क्यूब वाला फॉर्म है। नीचे में दिया है 2.7 की घात 2 प्लस 2.7 गुणा 1.7 धन 1.7 की घात 2। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है, क्यूब वाला टर्म दिया है, ठीक है। तो हमने क्यूब वाला देखा है, यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब, यदि हम इसको a ले लेते हैं, ठीक है, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 है। नीचे में क्या है, यदि हम 2.7 को a ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा। b जो है 1.7 है प्लस b स्क्वायर। क्या करना है, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको ab के फॉर्म में लिख लेना है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब ये हो गया, इसको 2.7 को a माने हैं, 1.7 को b, तो यहाँ पे 2.7 का स्क्वायर दिया है यानी कि a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे a और b जो है इंटू के फॉर्म में है, a इंटू b हो जाएगा यानी कि ab हो गया प्लस b स्क्वायर। अब हमको पता है a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 7th वाला क्वेश्चन हम लोग देखा है। क्या होता है इसका मतलब, a माइनस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। नीचे में क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। हमने क्या किया, सिंपल जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है उसको लिख दिया है। नीचे वाला फॉर्म जो है इसी फॉर्म में है, फार्मूला के बेसिस पे उसको लिख दिया। दोनों क्या हो रहा है, समान है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस टोटल के वैल्यू हमारे पास क्या बच के आएगी, a माइनस बी। अब आपको क्या a क्या लिए थे 2.7 है, माइनस b क्या है 1.7 है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2.7 में 1.7 जाएगा तो एक आपका आंसर बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, आपको पूरा डेटा लिखते नहीं रहना है। ठीक है, यहीं पे आप देख लीजिएगा ए क्यूब के फॉर्म में a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया, जो कैंसिल हुआ बच गया, वहां पे ए बी की वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकाल लेनी है। तो फार्मूले को इस तरीके से देखना रहता है, क्वेश्चंस को देखना रहता है कि किस फार्मूले में बैठ रहा है, या दिया हुआ क्वेश्चन जो है किस पैटर्न में है, किस फार्मूले के पैटर्न में है, वही आपको फाइंड आउट करना रहता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर है प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर। अब यदि हम ए बी के फॉर्म में जमाते हैं, नीचे भी दिया है देखो 931 गुणा 931 प्लस 138 गुणा 138। ए बी के फॉर्म में जमाएंगे हम, 931 को ए मान ले तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 931 के लिए है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में है। नीचे में क्या है 931 गुणा 931 यानी कि a स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग दो फार्मूला लगा सकते हैं। हमने पढ़ा था a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमको पता है, a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी हमको पता है, लेकिन हम लोग दोनों को यदि जोड़ दिया था तो तीसरा फार्मूला हमारे पास निकल के आई थी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फार्मूला हम लोग देख चुके हैं चौथे क्वेश्चन में, यहीं से निकाले थे। तो आप कोई सा भी वहां से लगा सकते हो, दोनों में आपका आंसर करेक्ट आएगा। हम लोग जो है तीसरा वाला लगाते हैं, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर हमको पता है क्या होती है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको सिंपली लिख देना है, इसके बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ। नीचे में आपको किस पैटर्न में दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न में दिया हुआ है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है। आंसर आपका क्या बच गया, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, यदि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आपको लिख देना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बटे में है ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, आपका 2 आंसर आ जाएगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस किसी भी पैटर्न में हो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद बाउंड रूल जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि वो सिंपल तरीका था, डायरेक्ट फार्मूले के आधार पे ही पैटर्न था, स्क्वायर क्यूब हमको पता चल जा रही थी। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको जो है क्यूब स्क्वायर का पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको सभी फार्मूले पता है। तब के केस में आपको क्या करना है, कैसे सर्च करना है कि ये कौन से फार्मूले में बैठ रहा है, या दिया हुआ पैटर्न जो है किस फार्मूले के पैटर्न में है। तो हमारे पास क्या है 0.512 प्लस 0.729 बटे है 0.64 माइनस 0.72 प्लस 0.81, यानी कि नीचे में दिया है 0.64 माइनस 0.72 प्लस 0.81। अब यहाँ पे आपको फार्मूला हम लोग क्या किस टाइप के देखें, या तो स्क्वायर फॉर्म देखें या तो क्यूब फॉर्म देखें। हम स्क्वायर फॉर्म में ये नहीं टूटेगा, आपको डायरेक्ट क्यूब फॉर्म में कौन से नंबर में आपको पता चल जा रही है तो बहुत अच्छी है। नहीं पता चल रही तो आपको नीचे वाली संख्या को देखना है कि a और स्क्वायर वाला फॉर्म, जैसे हमारे पास यदि हम इसको 8 में तोड़ते हैं, 8 8 64 होता है, यानी a स्क्वायर हम इसको बना सकते हैं माइनस 0.72 है। 8 में क्या गुणा करें तो 72 हो जाएगा, 8 नहीं 72 होता है, यानी कि निश्चित रूप से जो b वाला है वो 9 में टूटेगा, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर होता है। कुछ इसी पैटर्न में दिखाई दे रहा है ये, यदि हम इसको 8 और 9 में तोड़ दें तो ठीक है, यानी कि ये जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में टूटेगा, यानी ये 8 की घात 3 बार में टूटेगा, ये जो है 9 की घात 3 बार में टूटेगा। तो यहाँ पे जो है 0.8 क्यूब प्लस 0.9 क्यूब, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। नीचे को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.64 है, यानी कि 0.8 की स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 0.8 इंटू 0.9 इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये 9 के रूप में टूट रही है।
और ये ए बी फॉर्म में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 81 को 0.9 की घात 2 में तोड़े। अब यहाँ से क्लियर पता चल जा रही है कि ये जो है क्यूब वाले फॉर्म में है। तो क्या हमने क्या देखा था, फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे आपको नंबर पुट नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला देखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ऊपर में जो है हम लोग सीधा पुट कर देते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी होता है इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। नीचे का जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो भी इसी टर्म में है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे डेटा वो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ए प्लस बी बच जाएगा। ए प्लस बी, ए हम लोग हमारे पास कितना बच गया यहाँ से 0.8 धन 0.9, तो 8 8 16 17 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1.7। तो ये आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगी 1.7, इसका आंसर हो जाएगा 1.7। तो इसको इस तरीके से जो है फाइंड आउट किया जाता है। आपको बस देखना है कि कौन से फार्मूले में जो है बैठ रहा है, फार्मूला अप्लाई कर देना है, फार्मूले के रूप में ही आपको कटाना है। ज्यादा बड़ा डेटा इसको गुणा भाग करते आपको नहीं रखना है, सिर्फ फार्मूला देखना है, पहचानना है कौन सा फार्मूले का पैटर्न है, फार्मूले का क्या होता है उसको लिखना है, जो कट रहा है उसको कटाना है, जो बच गया उसका डेटा आपको निकालना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बॉड मास रूल। यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है पहला क्वेश्चन 2 गुणा 4 धन ब्रैकेट में है 2 धन 3 की घात 2, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट की घात में 2 है, भागित 5 माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन है 24 भागित 6 गुणा ब्रैकेट में 2 धन 5। अब यहाँ पे क्या होता है, कई अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है, कई लोग जो मैथ सॉल्व करते हैं उन लोग क्या करते हैं, यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया तो क्या करेंगे, एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। या तो वो सबसे पहले पीछे से देखेंगे 5 माइनस 3 है तो उसको माइनस कर दिया और 2 ला दिया, यहाँ पे सामने से 4 दूनी 8 कर दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो हम लाए थे 5 माइनस 3 2, उसको इसको सॉल्व करने के बाद इसमें भाग दे देंगे, फिर उसको जोड़ देंगे। वो सब आंसर गलत हो जाता है, वो सही तरीका नहीं है। कहीं से भी कुछ भी चीज जो आपको पता है उसको सॉल्व करना सही तरीका नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए जो है एक तरीका यूज किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉड मास रूल। ठीक है, बॉड मास रूल। इसके अंतर्गत क्या करता है, एक सीक्वेंस है इसको सॉल्व करने का, कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे या भाग वाला सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है, तो बॉड का मतलब क्या होता है, बॉड मास जो जनरेट किया गया है, नाम जो है कहाँ से आया है, आपका जो सीक्वेंस है उसी के आधार पर आया है। यानी कि सबसे पहले हम कोई सीक्वेंस के आधार पर क्या सॉल्व करना चाहिए, ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट्स, यानी कि सबसे पहले सॉल्व होगा आपका ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा चीज ओ से क्या होता है आपका ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में क्या क्या आता है आपका, यदि आपके पास रूट है या तो फिर स्क्वायर फॉर्म है या क्यूब है, वो सारे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड में रहते हैं, ऑर्डर्ड के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद स्क्वायर फॉर्म में दिया है वो सॉल्व होता है। डी से क्या होता है आपका डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है आपका भाग। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट फिर स्क्वायर फिर आपका भाग जो है आपका सॉल्व होगा। एन से क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि भाग के बाद क्या सॉल्व होगा आपका गुणा। ठीक है, ए से क्या होता है एडिशन, यानी कि गुणा के बाद आपका प्लस सॉल्व होगा, और ए से होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस साइन जो है सॉल्व होगा। ये जो है इस ऑर्डर में चलता है नीचे की ओर। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर यदि स्क्वायर या रूट दिया है उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व होता है यानी कि भाग वाला साइन जो है सॉल्व होगा, फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। इसी ऑर्डर के कारण जो है इसको बॉड मास रूल जो है नाम दिया गया है, और आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो हमेशा जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वहाँ पे ये जो है बहुत ही काम देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में जो है कैलकुलेशन तो करते ही हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं इसी नियम के आधार पर। इसको याद रख लीजिएगा, बॉड मास का मतलब क्या होता है, कौन सा चीज जो है पहले सॉल्व होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है आपको पहले सॉल्व होगा, तो हम 10 का 10 लिख देते हैं। धीरे धीरे आपकी स्पीड बनेगी, डायरेक्ट यहीं से जो है सॉल्व करना आप सीख जाएंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वाला 3 2 5 हो जाएगा, स्क्वायर बचा है, भाग साइन
5 माइनस 3 ये है। अब यहाँ पे क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसके बाद हमको ऑर्डर देखना है, ठीक है। ऑर्डर में क्या है, स्क्वायर फॉर्म दिया है, यानी कि स्क्वायर फॉर्म आपको पहले सॉल्व हो गया, यानी 2 गुणा 4 प्लस ये 5 पंचे 25 हो जाएगा भागित 5 माइनस 3। अब आपको देखना है कि सबसे बड़ा साइन कौन सा है जो सॉल्व होगा, तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल इसमें कौन सा है, भाग, डिवीजन सॉल्व होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 गुणा 4 हो जाएगा धन, किस में भाग देना है आपको, 5 में, जो 25 में 5 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 5 पंचे 25, यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ कने माइनस 3। अब जो सीक्वेंस है बनाने के हिसाब से उसमें क्या सॉल्व होगा, गुणा सॉल्व होगा, ठीक है। क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन, तो 4 दूनी क्या किए 8 हो गया, प्लस 5 माइनस 3। अब जो है इसके आधार पे क्या सॉल्व होगा, प्लस सॉल्व होगा, 8 5 क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब फाइनली लास्ट में क्या होगा आपका, माइनस साइन बच गया है, 13 में से 3 गया 10, 10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोनों में आंसर जो है बहुत ही डिफरेंस है, यदि आप अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, 24 भागित 6 गुणा 2 धन 5। यहाँ पे थोड़ा सा गलती आपका जो है रॉन्ग आंसर ला सकती है। देखो ये ब्रैकेट्स के आने से क्या मतलब हो गया है और नहीं रहने से क्या आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है 24 भागित 6 गुणा 2 धन 5। अब पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। यदि आप ब्रैकेट नहीं रहता यहाँ पे तो क्या आप सीधा किसको सॉल्व करते, 6 में 24 को भाग देते। पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। 24 भागित 6, गुणा का साइन जस का तस रहने दो, 5 2 7 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, अब भाग सॉल्व हो गया, यानी 24 में 6 का भाग देंगे क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 गुणा 7, 7 चौक 28 आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे ब्रैकेट का सीक्वेंस जो है फॉलो नहीं करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते हैं, तब के केस में क्या हो जाएगा, यहीं पे 24 भागित 6 गुणा 2 धन 5 दिया है, सपोज ऐसा है, कोई ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर रहा है, सीधा कुछ ऐसा लिख दिया है और सॉल्व, तो तब के केस में कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले अब यहाँ पे भाग सॉल्व होगा, ब्रैकेट है नहीं तो 6 चौक 24 हो जाएगा, गुणा 2 धन 5 यानी 4 दूनी 8 धन 5 क्या हो जाएगा 13, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कहीं से भी चूकते हैं, प्लस माइनस से गुणा किसी और दूसरे का पहले कर दिए तो निश्चित तौर पे जो है आपका आंसर गलत होने वाला है। यदि आप ये फॉलो नहीं करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग में ही गलती करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका आंसर जो है गलत आने वाला है। इतना ही है दोस्तों। अगला टॉपिक जो है एलसीएम एचसीएफ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको बेसिक से पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो अगले वीडियो में जो है बने रहिएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, साथ में जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।